हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये इन्वर्टर तकरीबन 7 से 8 महीने चला है और अब इसकी जो है ना 4 IGBT शॉर्ट हो गई है। तो ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और इसको किस तरह से दोबारा से ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लें, ये मैं स्विच ऑन करता हूँ लेकिन ये फुल सीरीज़ ब्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी IGBT शॉर्ट है। अब ये देखें, मैं मीटर से भी इसको चेक करता हूँ, कंटिन्यूसली बजर दे रहा है। ये देखिए, ये फुल शॉर्ट है। अब देखते हैं कौन सा साइड जो है वो शॉर्ट है। ये देखिए, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो फेज़ 4 एक फेज़ बनाता है, 4 दूसरा फेज़ बनाता है, जो भी फेज़ इंडक्टर कॉइल के बग़ैर है, ज़्यादातर 95% चांसेस उसी IGBTs के ब्लास्ट होने का या शॉर्ट होने का होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो फेज़ है ना, ये 4 वाले, ये इसका ये आउटपुट आया हुआ है। देखिए, ये वाले, ये इंडक्टर CT कॉइल से ये इंडक्टर के थ्रू इधर आउट आया हुआ है। ठीक है, और इसका ये जो फेज़ है ना, ये 4 वाला, 1 2 3 4, ये आप देख ले, इसका फेज़ डायरेक्टली बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट बाहर निकला हुआ है। तो ज़्यादातर 95% चांसेस उसी फेज़ का होता है जो डायरेक्ट बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये जो फेज़ है ना, ये 4, ये शॉर्ट है, ये प्रोटेक्ट इसी कोयल के थ्रू ये इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, फुल शॉर्ट है ये। इसका ये वाला फेस डायरेक्ट इंडक्टर के बगैर है। ये देखिए, फुल शॉर्ट है, ये भी फुल शॉर्ट है, ये भी फुल शॉर्ट है, और ये भी फुल शॉट है। अब ये जो सीटी से निकला हुआ है और वो कोयल से जो आया हुआ है वो फेज़, ये 4 बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, कोई बदल शो नहीं कर रहा। तो आज हम इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये 4 तो प्रोटेक्ट हो गए इंडक्टर कोयल से, ये इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस आप देख ले, खुद भी आपका एक्सपीरियंस होगा, हो भी जाएगा कि आप देख ले, ये जो बगैर कोयल का है ये ज़्यादातर ख़राब होता है। अगर वो 4 IGBT वाला हो या 8 IGBT वाला। तो चले इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद भी इसको हम चेक करेंगे। तो जो लोड होता है, सर्ज करंट होता है या टार्क लोड होता है, तो इंडक्टर कोयल से होता हुआ इसकी जो आउटपुट है, इंडक्टर कोयल से होता हुआ इस पे डायरेक्टली लोड नहीं आता और इस फेज़ पे डायरेक्ट पड़ जाता है लोड। जैसे ही इन्वर्टर ऑन हो जाए, और उसके आगे जितना भी लोड हो वो चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन IGBT उसका जो है ना वो ताकत नहीं रखेगा और वो IGBT ख़राब हो जाएगा। तो हम है ना, ये जो सेकंड फेज़ है इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। वेल जी, ये 4 हमने निकाल दिए। अब इसको देखते हैं कौन सा शॉर्ट है। अच्छा, ये वाला सही है, एक ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, दूसरा ये भी शॉर्ट है,
और ये दो शॉर्ट हुए, ये वाला, ये दो शॉर्ट है, ठीक है। और ये दो सही है, शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है, ये सही है, ये भी सही है। तो ये दो शॉर्ट है, सही है, ये दो वाले, ये दो शॉर्ट। चेंज करते हैं और इसके बाद हम अपना जो प्रोटेक्शन है वो कर देते हैं इस IGBT का। अच्छा, ये दो न्यू है, बिल्कुल फ्रेश, 75T60, ठीक है। ये दो किसी मुझे नहीं को सर मैं देता हूँ, उसके बाद चलो कैसे टेस्ट करते हैं। मेरा सीधा भी आगे अच्छा, ये बेहतर शॉट करता हूँ, मेरे पास शॉट बेहतर शॉट ये कर लेना और जीना चेक करना तो वो देख लेना। और इसके बाद हम कपलर और जीनर को चेक करेंगे। अच्छा, लो वोल्टेज से टेस्ट करेंगे। लो वोल्टेज से टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने इसको उतार देना है, यहाँ से सप्लाई की जो इनपुट है इसको उतार देना है और सिर्फ इसी को अपने वोल्टेज दे देने ताकि सर्किट को सिर्फ 14 वोल्ट जाए। अच्छा, ये हमने सिर्फ सप्लाई को वोल्टेज दे दी है, ठीक है। तो हम इसको 14 वोल्ट सप्लाई से लो वोल्टेज पे टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये इसका स्क्रीन आ गया। हो अच्छा, हमने 2.7K नहीं लगाया IC पे ताकि IC ऑन हो जाए और ये वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से पिन नंबर 28, IC की पिन नंबर 28 और पिन नंबर 2 पर हमने 2.7K रेजिस्टेंस लगा लेना, ठीक है, ताकि कंट्रोलर ऑन हो जाए और IGBT की गेटों पर वोल्टेज आ जाए। ठीक हो गया। वोल्टेज टेस्ट करते हैं। अच्छा, वोल्टेज चेक करें गेटों पर, ठीक है। ये फर्स्ट गेट, फर्स्ट IGBT पे वोल्टेज देखिए ये आ गया 6.2, ठीक है, 6.2। इसी तरह दूसरा कपल 6.6 अंदर की, इसी तरह से तीसरा कपल, तीसरी कपल पर आ रहा है 6.6 और लास्ट वन कपल पे आ रहा है 6.2। सारे वोल्टेज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम लो वोल्टेज से इसकी आउटपुट टेस्ट करते हैं। तो लो वोल्टेज से आउटपुट टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने इसको AC पे रखना है और AC पे रख के ये इसकी आउटपुट जो निकली हुई है इधर ये वाला, इस पे देखना है। AC वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक आप इसको यहाँ से जो सप्लाई की प्लस है वो कैपेसिटर के प्लस के साथ शॉर्ट नहीं करोगे। जब मैं शॉर्ट करता हूँ आप देख लें, ये देखिए 11.1
3 वोल्ट आ गए। ये देखिए मैं शॉर्ट करता हूँ प्लस कैपेसिटर के प्लस के साथ, तो ये देखिए 11.3 वोल्ट AC आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ क्लियर है। सब कुछ जब क्लियर हो तो फिर आप इसको हाई वोल्टेज दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस 2.7K को हटा देना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कंट्रोलर ख़राब हो जाता है। फिर हाई वोल्टेज देने से पहले इसको निकाल देना है। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोटेक्शन की तरफ कि हम इसको प्रोटेक्शन किस तरह दे सकते हैं। जो ये फेज़ है बग़ैर इंडक्टर का, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, बाकी आप ख़ुद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉइल है, इंडक्टर कॉइल। आपने क्या करना है कि जो ये आउटपुट इसकी ये वाली फेज़ है जिस पे इंडक्टर कॉइल नहीं है, जिसकी IGBT ख़राब हो गई है, आपने इस पे भी इस एक कॉइल को, जो ये कॉइल है, आपने इसी पे इसको कनेक्ट करना है और इसका दूसरा साइड जो है वो आपने आउट पे लगाना है। ठीक है, और सिंपल एक यहाँ से गुज़रा है कॉइल से, ठीक है, और दूसरा फ्री है, तो आप उसको भी कॉइल लगाए और इसको इस साइड से इनपुट दे और कॉइल से फिर आपने ये इसकी आउटपुट ले लेनी है यहाँ से। तो एक आउटपुट उस कॉइल से हो गया और दूसरा आपकी इस कॉइल से हो गया। तो आपकी IGBT पे सर्ज डायरेक्ट नहीं आएगा। जो फेज़ इंडक्टर के बगैर है ना, आपने इसको इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर जो है टाइम को 1/4 टाइम्स 1 सेकंड को कम कर देता है। तो वो क्या करता है कि इसको IGBT को सर्ज उठाने में या टार्क उठाने में टाइम मिलता है। ठीक है, जिस तरह इस फेज़ को मिल रहा है ना टाइम, इस इंडक्टर जो हम एक साइड पे लगाते हैं, तो उसी तरह से इस फेज़ को भी इतना ही टाइम मिलेगा जितना इसको मिलेगा। तो क्या होगा कि इसकी जो ये वाली फेज़ है ना, ये इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।